नमस्ते प्यारे विद्यार्थी। यदि आप भी 12 फरवरी के दिन क्लास 7वीं का सामाजिक विज्ञान की एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि 12 फरवरी को जो आपका सामाजिक विज्ञान का एग्जाम होने वाला है और उसमें जो प्रश्न आएगा वही 100% सही उत्तर वाला सही प्रश्न 100% असली प्रश्न जो है मैं आप सभी को अभी के अभी कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ में यदि कोई दिक्कतें हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कहता है कि राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना 8 द्वारा है वार्षिक मूल्यांकन 2026 का प्रश्न पत्र 100 उत्तर पुस्तिका, यानी कि आपको प्रश्न पत्र में ही उत्तर भी देना है क्लास 7वीं के लिए, जो कि आपको पूरे एग्जाम के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा और पूरा 50 अंक का एग्जाम होने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पहले पेज में आपको पहले जो लिखना है वो लिखना है आपका अपना नाम, छात्र या छात्रा का नाम लिखना है। आप किस क्लास में पढ़ रहे हैं, आप 7वीं में पढ़ रहे हैं तो V2 यहाँ से सीधा V2 लिख देंगे। 7वीं में विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद आप किस प्रखंड से हैं प्रखंड का नाम लिखेंगे, संकुल का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिला का नाम लिखेंगे। उसके आगे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से निर्देश दिए हुए हैं। कहता है कि इस प्रश्न पत्र में कुल 6 प्रश्न समूह है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 6 प्रश्न है तो 6 प्रश्नों में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक निर्देश है, यानी कि आपको उस प्रश्न के लिए कितने अंक मिलेंगे उस क्वेश्चन के सामने आपको लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न है कि कोष्ठक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये 5 प्रश्न है और सभी प्रश्न 1 नंबर के लिए, यानी कि यदि आप 5 प्रश्न को बना देते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रकूट डैश के शासक थे, तो राष्ट्रकूट आपका पश्चिमी दक्कन का शासक था। दूसरा प्रश्न है ख नंबर की युद्ध में लूटे गए माल पर लगने वाले करों को क्या कहते थे, तो ये खुम कहते थे, खुम्स कहते थे। ठीक है, यहाँ से आपको इस क्लास से वीडियो को देख के सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना और वहां जाके सीधा आपको एग्जाम में छप्पू छाप देना है। ठीक है, कॉपी एंड पेस्ट यहाँ से आप देखो और वहां जाके आपको छाप देना है। तीसरा प्रश्न है कि सेल छोटे छोटे कणों में टूटता है जिसे डैश कहते हैं, तो उसे हम अवसाद कहते हैं। घ नंबर प्रश्न है कि अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे डैश होती है, तो धीरे धीरे कम हो जाती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों को डैश मानता है, तो सभी व्यक्तियों को समान मानता है, एक समान मानता है। 2 नंबर प्रश्न है कि दिए गए कथनों को सही के लिए सही तथा इस प्रकार के निशान लगाने हैं और तथा गलत के लिए गलत का चिन्ह लगाएं। तो क नंबर प्रश्न है कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, तो ये सही होगा कि राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री का नियुक्ति करता है, तो सही लगा देना है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के हर जिला में विधानसभा नहीं है, तो विधानसभा नहीं है, ये भी सही है, गलत हो जाएगा। भारत के हर जिला में विधानसभा नहीं है, ये गलत है, सभी जिला में है। ग नंबर प्रश्न है कि हिमनद को निक्षेपण पुलीन कहलाता है, ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था, ये भी बात सही है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक प्रतिभा संपन्न सुल्तान था। अंगा नंबर प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था, ये भी सही है कि अकबर का जो राजस्व मंत्री था वह टोडरमल था। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जिसमें आपको 5 प्रश्न दिए गए हैं और सभी प्रश्न के लिए 1-1 अंक आपको मिलेंगे। कहता है कि स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब से कीजिए। स्तंभ अ इस प्रकार इधर दिया हुआ है क ख ग, और स्तंभ ब में 1 2 3 4 करके नंबर दिया हुआ है। तो क नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के भीतरी परत को क्या कहते हैं, या फिर पृथ्वी के भीतरी परत वो क्रॉड कहलाता है। ख नंबर प्रश्न है कि मनसबदार मुगल काल के अधिकारी थे, मनसबदार मुगल काल के अधिकारी थे। ग नंबर प्रश्न जलप्रपात नदी का खर्रे ढाल वाले सेल का गिरना। ठीक है, उसके बाद ग हो गया। घ नंबर प्रश्न है कि इक्तादार सल्तनत काल का अधिकारी था, अधिकारी। अंगा नंबर प्रश्न है कि मानसून जो है ये मौसमी पवन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 4 नंबर प्रश्न की ओर हम सब बढ़ चुके हैं। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 20 शब्दों में दीजिए।
तो पहला प्रश्न है, आपको 20 शब्द में उत्तर देना है कम से कम। तो ये क नंबर प्रश्न है कि संविधान क्या है, संविधान क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज नियमों का समूह होता है जिसमें किसी देश या संगठन को चलाने के लिए आवश्यक मूलभूत सिद्धांत, नियम और अधिकार तय किए जाते हैं। तो ये था संविधान क्या होते हैं इसका परिभाषा। और एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 नंबर मिलने वाला है और इसमें 5 प्रश्न हैं। ख नंबर प्रश्न है कि लेखागारों में क्या रखा जाता है। तो अभिलेखागारों में लेखागार जो है वो ऐसा स्थान है जहाँ पे ऐतिहासिक, प्रशासनिक और महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं? तो सुरक्षित रखे जाते हैं। कहाँ पे रखे जाते हैं? तो अभिलेखागार में रखे जाते हैं। ग नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली हो गए। राष्ट्रकूट जो है वह शक्तिशाली हो गया, तो कैसे शक्तिशाली वह हो गया? तो राष्ट्रकूट जो है मजबूत सेना, सफल युद्ध नीति, आर्थिक समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण के कारण भारत के शक्तिशाली साम्राज्य बन गए। ठीक है, समझ गए आप? ग नंबर था, आपको याद कर लेना, वहां जाके सीधा सीधा छाप देना है। घ नंबर प्रश्न है कि कायांतरित सेल क्या है। कायांतरित सेल क्या है? तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टानें अपना रूप बदल कर नई चट्टानें बनाती है तो उन्हें कायांतरित सेल कहते हैं। कायांतरित सेल किसको कहते हैं? तो अत्यधिक ताप और दाब के कारण जब पुरानी चट्टानें अपना रूप बदलकर नई चट्टान बनाती है तो उन्हें हम कायांतरित सेल कहते हैं। घ नंबर का ये उत्तर था। अब अंगा नंबर है, लास्ट प्रश्न है कि प्लेटें क्यों घूमती है। तो पृथ्वी के सतह कई बार प्लेटों में बटी होती है, कई बड़ी प्लेटों में बटी होती है, कई बार नहीं। तो पृथ्वी की सतह कई बड़ी प्लेटों में बटी होती है। पृथ्वी के अंदर, अगले मैं दिखाता हूँ, तो पृथ्वी के अंदर अत्यधिक गर्मी पाई जाती है और इस गर्मी से मेंटल में संवहन धारा बनती है। ये धाराएं प्लेटों को धकेलती है और खींचती रहती है, इस कारण प्लेटें हिलती और घूमती रहती है। समझ गए आप? अब बढ़ते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, 5 नंबर प्रश्न, जो कि इस वीडियो का और आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। 5 ही प्रश्न था या 6 शायद होगा। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए, जिसमें 2 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिलने वाला है। ठीक है, पहला है कि पृथ्वी की 3 परतों के बारे में लिखें, या फिर यदि आपको ये वाला नहीं याद है तो आप इस प्रश्न का भी उत्तर दे सकते हैं कि मौसम और जलवायु में अंतर स्पष्ट करें। तो हम सभी यहाँ पे दूसरे वाला प्रश्न का ही आंसर देखेंगे कि मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम क्या है? तो मौसम किसी स्थान की रोज बदलने वाली स्थिति है जिससे तापमान, वर्षा, हवा और आर्द्रता शामिल होती हैं, जिसमें होगा। ठीक है, यह कुछ घंटों दिनों तक रहता है। वहीं जलवायु किसी स्थान के लंबे समय तक, लगभग 30 वर्षों या अधिक के मौसम का औसत और यह अस्थायी पहचान बनाती है। तो ये था आपका मौसम और जलवायु में अंतर। अगला प्रश्न, अगला है कि जागीर से आप क्या समझते हैं, या फिर आप ये नहीं जानते हैं तो इसका उत्तर दीजिए कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसी होती है? तो हम सभी जानेंगे कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति कैसे होता है। इस प्रश्न का आंसर, विधानसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलता है वह अपने विधायक दल का नेता चुनती है। राज्यपाल उस नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है। तो मुख्यमंत्री कौन नियुक्त करता है? तो ये राज्यपाल नियुक्त करता है। अगर कोई पार्टी बहुमत न ला सके तो राज्यपाल सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन के नेता को बुलाता है। नियुक्त होने के बाद मुख्यमंत्री को विधानसभा में बहुमत साबित करनी जरूरी होती है। तो इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। ये आपका 5 नंबर के लिए प्रश्न था। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, जो कि एक प्रश्न आपको 10 नंबर का है। एक प्रश्न आप बना देंगे तो सीधा का सीधा 10 नंबर यहीं से आपको मिलने वाला है।
क्या कहता है 6 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में किसी एक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में दीजिए। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें 20 देना था, उसके बाद आया 50 और अब देना है 100 शब्दों में उत्तर। ठीक है, तो क नंबर है कि मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में विस्तार से बताएं। या फिर ये नहीं बता सकते तो आप ये बताइए कि वायुमंडल के संघटक के बारे में लिखिए। तो हम सब यहाँ पे मुगलों के भू राजस्व व्यवस्था के बारे में लिखेंगे। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था सबसे संगठित और विकसित मानी जाती है। ठीक है, अकबर के समय में राजा टोडरमल ने इसे सुव्यवस्थित किया। इसे जब्त प्रणाली कहा जाता था। इस व्यवस्था में पूरे राज्य की भूमि का सर्वेक्षण किया गया और खेतों की उपज के आधार पर कर तय किया गया और औसत उपज और दाम निकालकर किसान से निश्चित कर वसूला जाता था। आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था, यानी कि 3 यदि आपने पूरा खेत से कमाया तो 1 रुपए आपसे कर के रूप में लिया जाता था। राजस्व प्रायः नगद में जमा। मुगलों की भू राजस्व व्यवस्था सबसे संगठित और विकसित मानी जाती है। अकबर के समय में राजा टोडरमल ने इसे सुव्यवस्थित किया। इसे जब्त प्रणाली कहा जाता था। इस व्यवस्था में पूरे राजस्व की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था। खेतों की उपज के आधार पर, लगता है फिर से डबल हो गया, आधार पर कर तय किया गया। औसत उपज का और दाम निकालकर किसानों से निश्चित कर वसूला जाता था और आमतौर पर उपज का 1/3 हिस्सा कर के रूप में लिया जाता था। राजस्व प्रायः नगद में जमा करना होता था, जिससे सरकार को अस्थायी आय मिलती थी। इस प्रणाली से किसानों को सुरक्षा भी मिली और प्रशासन का नियमित आय भी सुनिश्चित हुई। तो ये मैंने आप सभी को पूरा का पूरा क्लास 7 का जो 12 मार्च को होने वाला है सामाजिक विज्ञान का एग्जाम, उसका क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया। तो हमें उम्मीद है कि आपने लास्ट तक देखा। जिन्होंने लास्ट तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू आप सभी को। यदि और भी वीडियो जाने के लिए आप देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में।